अमेरिका से आया था खतरे का अलार्म, रूस ने क्यों किया अनसुना। Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. क्या ये तस्वीर बदली जा सकती थी? क्या ये जानें बचाई जा सकती थी? क्या ये बेरहमी रोकी जा सकती थी? क्या ये हमला टाला जा सकता था? ये सारे सवाल बेवजह नहीं, बेमतलब नहीं है, हवाई नहीं है। इन सवालों के पीछे एक बड़ी वजह छिपी है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर एक बात पर ध्यान दिया गया होता, उसे हल्के में ना लिया गया होता, तो सैकड़ों लोगों की जान बच जाती, लोगों की खुशियों पर ग्रहण न लगता, आतंक का चेहरा बेनकाब हो जाता। रूस यूक्रेन महायुद्ध को 25 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बजाय हर दिन और विनाशकारी होता जा रहा है। दोनों तरफ की सेनाएं अब आर पार के मूड में है, एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं है। जिस यूक्रेन को रूस ही नहीं दुनिया हल्का आंक रही थी, वो हाइपर एक्शन मोड में है। जेलेंस्की के लड़ाके रूसी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पुतिन की पलटन को लगातार बड़ी चोट दे रहे हैं, धूल चटा रहे हैं, पश्चिमी देशों से मिली हाहाकारी हथियारों की हनक दिखा रहे हैं। जेलेंस्की के लड़ाके रूसी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पुतिन की पलटन को लगातार बड़ी चोट दे रहे हैं, धूल चटा रहे हैं, पश्चिमी देशों से मिले हाहाकारी हथियारों की हनक दिखा रहे हैं। फिर चाहे जमीन हो, आसमान हो या फिर गहरा नीला समंदर, हर जगह यूक्रेन रूस को बराबरी की टक्कर देने को तैयार है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं, जब यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों पर बारी बारी ड्रोन हमले किए थे। ये हमले ऐसे समय किए गए थे जब रूस के लोग राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम दिन मतदान कर रहे थे। बाद में रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 35 ड्रोन मार गिराए, जिनमें मॉस्को क्षेत्र में 4 ड्रोन शामिल हैं। 2 ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को के ठीक दक्षिण में कलुगा क्षेत्र में और मॉस्को के उत्तर पूर्व में यारोस्लाव क्षेत्र में मार गिराए गए, जिससे साफ होता है कि रूस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के खास मौके पर यूक्रेन जानबूझकर अशांति फैलाना चाहता था। यारोस्लाव क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से लगभग 800 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र में यूक्रेन के जरिए किए गए ड्रोन हमले अब तक के सबसे सुदूर हमलों में से शामिल है। क्रास्नोदर क्षेत्र में एक रिफाइनरी पर भी ड्रोन गिरा था, जिससे आग लग गई थी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही ब्लैक सी में यूक्रेन के हमले ने रूस के एक और युद्ध पोत की जल समाधि बना दी थी, जिसने पुतिन को दिल मिला दिया था। यानी कुल मिलाकर ये कि भले ही 2 साल से रूस यूक्रेन पर हर दिन हावी रहा हो, लेकिन रूस को दहलाने का कोई मौका यूक्रेन भी नहीं छोड़ता। ऐसे में रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले के बाद रूस की पहली उंगली यूक्रेन की तरफ ही उठ रही है। हालांकि यूक्रेन इससे साफ इनकार कर रहा है, लेकिन इस बीच रूस की एक बड़ी चूक सामने आ रही है, जो बताती है कि ये हमला किसी ने भी किया हो, पर इसे रोका जा सकता था। रूस ने अमेरिका की एक चेतावनी को गंभीरता से लिया होता तो शायद ये हमला ना होता, सैकड़ों लोगों की जान बच जाती। लेकिन रूस ने अमेरिका की वार्निंग को हल्के में लिया,
अनसुना किया, जिसके चलते क्रोकस सिटी हॉल में वो सब हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं। क्या इस हमले में यूक्रेन का भी हाथ है? आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए रूस को क्या करना चाहिए? इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें।